चलो 1 बाय 1। शैलेश नहीं, सिद्धेश स्टैंड अप। 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने मीटर? -6 मीटर। वेरी गुड। संग्राम, 1 मीटर मतलब कितने किलोमीटर? वेरी गुड, सिट डाउन। संकेत, 1 मीटर मतलब कितने माइक्रोमीटर? +6, सिट डाउन। सचिन, 1 ग्राम मतलब कितने किलोग्राम? -3। अभिजीत, 1 मीटर मतलब कितने मीटर, सॉरी कितने सेंटीमीटर? 10⁻²। वेरी गुड। गायत्री, 1 पिकोमीटर मतलब कितने मीटर? पिकोमीटर टू मीटर बोला है तो -12। सिट डाउन। वैष्णवी, 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने मीटर? प्रिपेअर नाही केलं कालचं का? काल नव्हती तू? बरं ठीक आहे, सिट डाउन। प्रेरणा, काय ना तुझं? प्रणाली, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर? 3। सिट डाउन। ठीक है, ये सब लर्न करना था। ठीक है, स्टार्ट से। 1 सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर। 1 मिलीमीटर मतलब -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब -6। नैनोमीटर मतलब, पिकोमीटर मतलब, 1 किलोग्राम मतलब 3 ग्राम। 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ यूनिट कन्वर्जन का डिस्कशन हम कल कर रहे थे। अभी आज जो है सेम यूनिट कन्वर्जन का पार्ट है, बट उसके लिए मैं आपको अलग मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो सिंपल लगती वो आप फॉलो करो। एक तर आहे त्या व्हॅल्यू प्रिपेयर करून पण आपण सिंप्लिफिकेशन करू शकतो। अदरवाइज एक स्केल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो स्केल है यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है मैंने, यहाँ पे SI यूनिट होगा। कौन सा यूनिट होगा? SI यूनिट, मतलब लेंथ है तो यहाँ पे मीटर होगा। देन लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, मीटर से जितने भी छोटे यूनिट है, जैसे कौन कौन है मीटर से छोटा? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर के बाद नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद पिकोमीटर। एंड इस साइड में बड़े वाले, बड़ा कौन है? किलोमीटर। एंड कभी कभी कैपिटल M भी दिया जाता है। कैपिटल M मतलब 10⁶, किलो मतलब 10⁻, सेंटी मतलब 10⁻, मिली मतलब 10⁻, माइक्रो मतलब 10⁻, नैनो मतलब 9, पिको मतलब 12। बस स्केल के ऊपर अगर हम ले रहे तो उसको प्लस माइनस नहीं लेते हम। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ कर लो। हे जर कळालं तर हे लई सोपं आहे, सगळे ओरलीच आन्सर येतात स्केल जर पाठ झाली तर। नाही कळालं तर आपली कालची मेथड आहेच। दोन्हीपैकी कुठली पण यूज करा, काही फरक पडत नाही। हो गया? अब यहाँ पे ना एकदम सिंपल रूल आएंगे जो आपको प्रिपेयर करने, लर्न करने, जिनको लर्न करने के बाद आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने के लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये जो साइड है इसको हम लेफ्ट साइड बोलेंगे, एंड इधर की साइड है इसको हम राइट साइड बोलेंगे। ठीक है, या फिर इधर के साइड में, लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो सारे स्मॉलर यूनिट्स है, इसलिए हम उसको S बोल सकते हैं। राइट साइड में कौन है? सारे बिगर है, इसलिए हम इसको B बोल सकते हैं। या फिर सरल इधर सारे छोटे हैं, इधर सारे बड़े हैं। ठीक है, जो लगता है आपको कन्वेंशन प्रेफर करना उसको प्रेफर करो। तो हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ये स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर से लार्जर में, जैसे कि देखो पहले आपको बोला है कि 100 ग्राम इतनी साकर है, अब उसको हमें किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो किलोग्राम बड़ा है या ग्राम बड़ा है? किलोग्राम बड़ा है। तो अगर यूनिट बड़ा हो रहा है तो जो नंबर होता है उसका मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। जैसे 100 ग्राम मतलब कितने किलोग्राम? पहले 100 है, ग्राम को किलोग्राम लिखना है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये -10⁻³ किलोग्राम बनेगा। अब 100 मतलब 10⁻+2, ये 10⁻³
+2 -3 मतलब 10 की पावर -1 किलोग्राम। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट के टुवर्ड ट्रैवल करेंगे जाएंगे तो क्या होगा, नंबर की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए जब भी हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो 10 की पावर रहेगी वो निगेटिव रहेगी। उल्टा जब हम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर आएंगे तो क्या होगी 10 की पावर, या फिर ये बाद में बोलता हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये वैल्यू कल भी लर्न की थी, आज भी वही वैल्यू। क्लियर है सबको? अभी हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है बाय यूजिंग दिस स्केल। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो SI यूनिट मैंने लिखा है उसके लेफ्ट में यहाँ पे एक रीजन है एंड ये दूसरी रीजन है। अपन याला पार्ट म्हणू, रीजन म्हणू, इकडचा एक पार्ट तिकडचा एक पार्ट। अगर हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करते टाइम हमें सिर्फ रीजन फर्स्ट, एक ही रीजन में यूनिट का कन्वर्जन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, करो। -1 जे होते स्केल शिकवताना त्या आन्सर नका सांगू ईश्वर। देखो बोर्ड पे, अब ये कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों भी एक ही रीजन में, तो एक रीजन में अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये माइक्रो की पावर कितनी है 6, सेंटी की पावर कितनी है 4, इन दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन। सॉरी, सेंटी की पावर कितनी है 2 है, इन दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन। कितना आता है 4, तो ये बनेगा 10 की पावर 4। अब हमने यहाँ पे माइक्रो टू सेंटी म्हणजे छोट्या युनिट मधून आपण मोठ्या युनिट मध्ये कन्वर्ट केलंय। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, या फिर छोटे से बड़ा जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइन देना है निगेटिव, मतलब ये बनेगा 10 की पावर -4। वही कन्वर्जन अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितने नैनोमीटर, परत तेच आहे बघा, नैनो की पावर, सेंटी की पावर, क्या करना पड़ेगा इनकी सब्ट्रैक्शन, 9 - 2 7, तो ये बनेगा 10 की पावर 7। बस ये 7 प्लस होगा या माइनस होगा ये हमें देखना पड़ेगा। हम ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब इसके एग्जैक्ट अपोजिट एरो है। इधर अगर हम जा रहे हैं तो ये 10 की पावर क्या होती है प्लस होती है, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर +7 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब एक रीजन में अगर यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 की पावर के लिए रूल, छोटे से बड़ा जा रहे तो निगेटिव्ह, बडे से छोटा आ रहे तो छोटा बडा कुठं ओळखायचं, इथं स्केलवर। ठीक आहे, हे इकडं लक्ष द्या, पिकोमीटर टू मेगामीटर तक हे छोटा बडा कळतं ना। मीटर पेक्षा सेंटीमीटर छोटा, सेंटीमीटर पेक्षा मिलीमीटर छोटा, मिलीमीटर पेक्षा माइक्रोमीटर छोटा। ऐकलेत नाही कधी मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर? नवीन नाही ना सचिन? ठीक है, चलो लिख लो, कमॉन फास्ट। काय काय किलोग्राम आणि ग्रामच माहिती आहे का? स्वप्नील बडबड नको, ये हो गया लिख के? चलो अब मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, फक्त जे अगोदर शिकवताना होते उड्या मारू नका, शांत बसा, बाकीच्यांना पण समजू द्या बिचाऱ्यांना। नाही ते 2-4 जण पहिले होते, आता पटपट त्यांचा आवाज वाढून जाईल। ठीक आहे, बोला। यो म्हणजे कोण? सूरज चुकीचे नाही रे, चुकीचे एखाद्या वेळेस असतं त्याचं, बरोबर उत्तर देतो। अभी स्केल नहीं रहेगी, हाँ आपके नोटबुक में है ना स्केल, वहाँ पे देखनी। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कन्वर्जन करेंगे। 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब कितने पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मतलब कितने किलोमीटर, किलोमीटर राहू द्या अजून, माइक्रोमीटर। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने मिलीमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब कितने माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने नैनोमीटर। चलो
7 एग्जाम्पल है, स्केल के ऊपर रूल अप्लाई करो और सॉल्व करो। क्या रूल था, समझ में आ रहा है ना? एक ही रीजन में सब कुछ, तो सबके 10 की पावर की पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एंड फिर छोटे से बड़ा है तो 10 की पावर निगेटिव, बड़ा से छोटा है तो पॉजिटिव। बोला पिकोमीटर टू माइक्रोमीटर। सगळे झाले? चलो वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल, पहले कौन है, माइक्रो, दूसरा कौन है, नैनो। अब स्केल सबके पास है, तो बोलो नैनो के लिए पावर कितनी है, 9, माइक्रो के लिए कितनी है, 6, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 माइनस 6 हो गया 3, कौन सा 3, प्लस होगा या माइनस होगा, माइक्रो बड़ा है ना, तो बड़े से छोटा कर रहे हैं मतलब प्लस होगा, ठीक है, तो ये बनेगा +3। किती लोकांचं करेक्ट है? व्हेरी गुड। विनया, क्रांती, नाही अजून सॉल्वच नाही केलं का, रॉंग झालं? थोडं लेट आले असते अजून तर अजून भारी कळालं असतं तुम्हाला। लेट का आल्या? केमिस्ट्री 5 ला सुटले आज। चला नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे नैनो है मतलब पावर 9, पिको है मतलब पावर 12, तो क्या करना होगा, 12 माइनस 9 3, कौन सा 3, +3 या -3? नैनो बड़ा है, पिको छोटा है मतलब +3। ये कितने लोगों का करेक्ट है? व्हेरी गुड, म्हणजे एक आलं की सगळेच करेक्ट आहेत, आता मिस्टेक होणारच नाही, ठीक आहे। चलो, पिको मतलब पावर, हो नहीं सांगा, पिको मतलब पावर 12, माइक्रो मतलब 6, 12 माइनस 6 तो 10 की पावर 6 हो गई, बट पिको छोटा है, माइक्रो बड़ा है, छोटे से बड़ा निगेटिव -6, ये भी करेक्ट है। आगे मीटर टू सेंटीमीटर, ये तो पाठच केले तुम्ही। उसके बाद माइक्रो मिली है, माइक्रो की पावर 6, मिली की पावर 3, तो 6 माइनस 3 10 की पावर 3, बट माइक्रो छोटा है, मिली बड़ा है, इसलिए -3। यहां पे देखो नैनो 9, माइक्रो 6, 9 माइनस 6 3, कौन सा 3, -3। अब यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे नैनो है, माइक्रो है तो 6, नैनो है तो 9, 9 माइनस 6 मतलब फिर से 3, कौन सा 3, माइक्रो बड़ा है इसलिए +3। सबके क्लियर थे? कोणी आहे का सर याच्यामध्ये रॉंग झाले किंवा आले नहीं? गुड। अभी सेम पार्ट है, लेकिन उसमें क्या है, देखो हमें जो कन्वर्जन करना है वो रीजन 1 से रीजन 2 में अगर करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि अगर हम एक ही रीजन में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम पावर की सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन जब हम एक रीजन से दूसरे रीजन में कन्वर्जन करते हैं तो हमें माइनस की जगह पे वहां पे प्लस करना है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि 1 माइक्रोमीटर मतलब कितने किलोमीटर, अब माइक्रोमीटर इधर था, किलोमीटर उधर है, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, तो इस केस में देखो माइक्रो के लिए पावर कितनी है 6, किलो के लिए पावर कितनी है 3, एक रीजन में होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, अभी क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है, तो ये 6 + 3 कितना हो गया 9, मतलब 10 की पावर बनेगी 9, छोटा बड़ा मालूम है, -9 हो गया। कळालं का? आता देखो एक रीजन में है तो सब्ट्रैक्शन, एक से दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो एडिशन, हे कळालं पाहिजे। अभी इसके बेस के ऊपर एग्जांपल देता हूं मैं।
करो अटेम्प्ट सब लोग, देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आता है। सब हो गए? सोडो ना सचिन, सगळे आले, चुकले सगळे। संग्राम येता है का? चलो मैं बोर्ड पे करता हूँ, चेक करो जिनका चल रहा है, चलो चलने दो। यहाँ पे कौन है? किलो, यहाँ पे माइक्रो। किलो के लिए पावर 3, माइक्रो के लिए 6, दो रीजन है तो क्या करना होगा? एडिशन है सब्ट्रैक्शन? एडिशन। तो 6 + 3 मतलब कौन सा वाला 9? क्योंकि किलो बड़ा था। उसके बाद में किलो मतलब 3, मिली मतलब 3, 3 + 3 कौन सा? 6 हो गया। किलो मतलब 3, नैनो मतलब 9, 9 + 3 कौन सा? 12 + 12। इथं परत नॅनो मतलब 9, पिको मतलब, लेकिन दोनों एक ही रीजन में, तो एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन। तो नैनो के 9, पिको 12, 12 - 9 मतलब 3, कौन से 3? प्लस वाली 3, क्योंकि नैनो बड़ा है। आगे मेगा मतलब 6, किलो मतलब 3, लेकिन दोनों एक ही रीजन में, तो क्या होगा? माइनस। तो 6 - 3 मतलब कौन सा? 3, प्लस वाला 3। अब यहाँ पे नैनो है, यहाँ पे किलो है, दो रीजन है मतलब एडिशन। नैनो के लिए 9, किलो के लिए 3, तो 9 + 3 कौन सा? 12। यहाँ पे पिको मतलब 12, किलो मतलब 3, 12 + 3 15, कौन सा 15? यहाँ पे सेंटी है, यहाँ पे किलो है, 5, कौन सा 5? -5। वेरी गुड। कितने लोगों के सब करेक्ट है? एक चुकलं, कौन सा? हे चुकलं का? कस काय चुकलं? कळालं का आता? तो कौन सी मेथड सिंपल है? कल पढ़ाया था वो प्रिपेयर करके, या स्केल वाली? पण याला कंडिशन है, स्केल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। स्केल प्रिपेयर करना मतलब कुछ अलग प्रिपेयर नहीं करना है, बट ते आठवलं पाहिजे काय व्हॅल्यू आहेत त्या। रीजन 1, रीजन 2 हो गया। फिर अब भारी एग्जाम्पल करो। नेक्स्ट 0.0001 माइक्रोमीटर यानी कितने किलोमीटर? आता कालचं, आजचं आणि परवाचं 3 दिवसाचे एक्झाम्पल कंबाईन। तुषार बाहेर बसतो बेटा, त्रास जा, बाहेर बस। येतील एक 10 मिनिटात येतील। सोडो ना मग, शांत काय बसला? हे अवघड जात आहे। काय अवघड जाए त्याच्यामध्ये? देखो सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे शिफ्ट करना है? राइट में। कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5। क्या लिखना पड़ेगा? 10 की पावर 5। राइट में गया था इसलिए -5। अब माइक्रो की 6 है, किलो की 3 है, एक रीजन या दो रीजन है, तो एडिशन होगी 6 + 3
कौन से 9, प्लस वाली 9 या माइनस वाली 9? -9, तो बेस सेम है, पावर के एडिशन, -9 -5, तो हो गया आंसर। किसका करेक्ट था? अरे आलं नाही बेटा, का सोडवलं नव्हतं? समजलं ना आता कसं सोडवायचं? चला नेक्स्ट, तू पण नाही, विनय कुठे दुसरी आहे, आलं होतं का आन्सर? काय नाही, का बरं? मी सोडवतो माहिती म्हणून आहे ना, शांत बसून राहिल्या. बरं, मागचे पेंडिंग होते. 0.00004 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 0.500 मिलीमीटर, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में. $500. क्या होगा? सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा. ओह वाह, वेरी गुड. छोड़ो छोड़ो. सोडव संग्राम, वाट बघतोय, लगेच सर सॉल्व करून देतील त्याची. बोर्ड पे ध्यान दो. क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप में डेसिमल शिफ्ट करने पड़ेंगे. कैसे शिफ्ट करते हैं डेसिमल को? राइट में गया तो अरे 10 की पावर माइनस, एंड लेफ्ट में गया तो 10 की पावर प्लस. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. यहाँ पे न्यूमरेटर में पहले ये 4 है यहाँ पे, लेकिन डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. कितने डिजिट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. तो
तो इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 10 की पावर -6। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे 2000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पे 0.5 है, इसको लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10 की पावर -1। क्लियर है सबको? एंड ये तो आता है अब मिलीमीटर का किलोमीटर, दोनों रीजन है तो मिली के 3, किलो के 3, 3 + 3 6। कौन से 6? 10 की पावर -6। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ये 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 ये एज इट इज रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 5 इंटू 2 10, मतलब ये बनेगा 10 पावर 1, 10 की पावर 3, 10 की पावर -1। अब यहाँ पे +1 -1, ये +3 ऊपर आके, तो फाइनल आंसर बचेगा -6 -3। अब तीनों का बेस सेम है, पावर के एडिशन करेंगे, -6 -12 -3, तो फाइनल आंसर 4 इंटू 10 की पावर -15। कितने लोगों का चुकलं? सगळ्यांचंच बरोबर. किती लोकांचं आहे? तू त्या सूरज सारखंच करायला लागला आता. काय चुकलं एकदा बघून घ्या बरं, कुठं मिस्टेक झाली. तुमचं चुकायला नाही पाहिजे आता. ईश्वर आता द्या, म्हणजे आतापर्यंत काय करतोय मी मग? लास्टची स्टेप ती परत सांगू का? ही हे +1 हे -1 मग कट होऊन गेलं. हा सांगतो ना पुढे, हे कळालं का? हां, हे +3 होता, याला इकडे वर घेऊन आलो, -3 झाला. मग इथं 10 10 10 बेस सेम आहे, पॉवरचे ॲडिशन करतो आपण. -6 -6 हां, -12 -3 आलं. मग तेच आन्सर आहे. खाली घ्यायची पद्धत कुठून आणली? ती शाळेतली शाळेत सोडून दे. तुम्ही खाली शाळेत असं करत होते ना, 0.04 म्हणजे 4/100. नाही तुझ्या शाळेत नाही, त्यांच्या शाळेत. बरोबर, तुला असंच म्हणायचं ना. हां, नाही ते सोडून दे आता. मी जे सांगितलं लक्षात ठेवा. शाळा पास झाली ती मी विषय संपला. चला नेक्स्ट. 0.008 डिवाइडेड बाय 800 माइक्रोमीटर मीन्स कितने नैनोमीटर? अब केयरफुली करो, सबका करेक्ट आना चाहिए. ये तो तुम्हाला फक्त गडबड करू नका, डोकं चालू ठेवून प्रिपेअर करा. -10 to the power 2 -2 का 2 -2 -3 +3 -3 1 करूँ सॉल्व बोर्ड पे. -2 करेक्ट. -2. देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 0.008 है, डेसिमल शिफ्ट करके इसको 8 लिखना पड़ेगा. तो 8 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 3 डिजिट से शिफ्ट होगा, इसलिए 3. कौन से 3? -3. अब डिनोमिनेटर में देखो 800 है, मतलब डेसिमल यहाँ पे लेके आएंगे तो ये भी 8 बनेगा. डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट हुआ, कहाँ पे? राइट में, इसलिए +2 होगा. अब माइक्रो एंड नैनो एक ही रीजन में, तो पावर की क्या होती है? सब्ट्रैक्शन. नैनो के 9, माइक्रो के 6. 9 - 6 कौन से 3? प्लस और माइनस? सचिन, +3 -3 8 8 1/10 की पावर +2 है, ऊपर आके 10 की पावर -2 हो गया. दुसऱ्यानी म्हणजे वेगळी पण मेथड होती का तुला? कसं काय का शोध लावला आता?
चलो क्लिअर हो गया. चुकलं परत, थोडं चुकलं काय आणि पूर्ण चुकलं काय, चुकलं चुकलं असतं. ठीक आहे. चला आता केअरफुली करा, आता मिस्टेक नाही व्हायला पाहिजे. दस 10 काही का ना आले का आन्सर. गणेश मागची चुकले तुझे पण प्रॅक्टिस नाही करायला मी असं पुढं पुढं पाटण मागं सरसपाट नाक करू नये. -2 -12 बर -7 तिन्ही पण रॉंग आहेत. असे 2-4 आन्सर कसं काय सांगतो तू ईश्वर. 2-3 कॅल्क्युलेट तू कोणी सांगितलं होतं. हां -2 रॉंग झालं, लगेच 8 सांगितलं तू सांगतोय का 8. -2 -2 हो बरोबर -2 बरोबर. ते त्याला लगेच व्हेरी गुड म्हटलं की मग ते बाकीचे तेच आन्सर सांगते ना. -32 व्हेरी गुड रॉंग. चला करा पटपट. क्रांती -2 बरोबर -2 तू सोडवलं नाही ना, कर ना मग. येत नाही आहे, येते बरोबर -2 आला आन्सर. -10 ठीक आहे. रॉंग आलं तरी चालेल पण आन्सर येत आहे फायनलपर्यंत. गायत्री नाही, वैष्णवी दुसरी वैष्णवी घुगे काय बर. साहिल 3 × 10⁻⁻5 3 कुठून आणले 10⁻⁻5 बर -2 वेरी गुड. करूँ सॉल्व बोर्ड पे अभी. देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में डेसिमल शिफ्ट करना है. कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 7. तो ये क्या बनेगा 5 × 10 की पावर -7. वही डिनोमिनेटर में करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये बनेगा 5 × 10 की पावर 10. अब किलोमीटर का पिकोमीटर कर रहे हैं दो रीजन में, तो किलो की 3 पिको की 12 12 + 3 कौन से 15 प्लस वाले 15 5 5 कट. अब 15 - 7 +8 +10 ऊपर जाके -10 तो 8 - 10 मतलब 10 की पावर -2. सॉल्व करून आलं तुझं काय ऐकून सांगितलं. बर संकेत अभिजित तुझंच होतं ना. चला कळालं काय मिस्टेक होत्या त्या. आपला घोळ तिथंच आहे प्लस मायनस पहिलीपासून होता 10वी पर्यंतही होता 11 12th मध्ये पण तोच असणार आहे. कळालं ना, तो मिटणार नाही एवढ्या लवकर, ते चालूच आहे. बाकी मेथड कळाली का. 10 वर्षात नाही कळालं 2 महिन्यात काय कळणार सचिन ते. बरोबर आहे की नाही. किती लोकांचं करेक्ट आहे सेम आन्सर. तुमचं इनकम्प्लीट होतं इन प्रोसेस होतं. बरं अरे तुम्ही 2 बिघडले बरं का परत. नाही नाही तुम्हाला तेव्हा विचारला होता त्याच्या पुढचं बोल ना. मग मी सांगितलं नव्हतं की मी चुकीच सांगितलं तर काय म्हणायचं तुला पुढं. काय म्हटलं होतं. नाही रे जसं त्याचं जे तिथेच ठेवा ना. आपण मध्ये कसं घेईल मी आता. हे जे -7 लिहिलंय का हे कोणामुळे आहे. हे न्यूमरेटर मुळेच आहे ना. काय म्हणायचंय तुला कसं कळाल तो काय म्हणतोय. हा शांतता घे.
बरं ठीक आहे, नंतर विचारी. तर वेगळ्याच लोकांना कळायला लागले, ज्यांना कळायचं त्याला नाही. संग्राम, असं कळून घेऊ नको बेटा. म्हणजे मी एवढ्या दिवसापासून शिकवतो त्याला, मला अजून कळत नाही, आणि तुला एका दिवसात कळायला लागलं का? चलो करो कन्वर्ट. आणि ते आज क्लिअर करून घे, नाही तर नंतर परत माझ्यावरच फोडशील त्याचा ब्लेम. -22 इंटू -2. बर, तू सॉल्व करून सांगशील आता. क्रांती सेम आहे. -4 फायनल आहे ना. -4. चलो हो गया सबका अटेम्प्ट करके. बोर्ड पे ध्यान दो. अब सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में. कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6. तो 8 इंटू 10 की पावर 6. कौन से 6? अब डिनोमिनेटर में डेसिमल यहाँ पे फिर से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5. तो 4 इंटू 10 की पावर 5 हो गया. अब किलो का माइक्रो कर रहे हैं. एक रीजन या दोनों रीजन है? क्या होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन. किलो का 3, माइक्रो का 6. 6 प्लस 3 कौन से 9 हो गया. तो 8/4 मतलब 2. 10 की पावर -6, 10 की पावर 9, एंड ये 10 की पावर +5 ऊपर आके -5. तो अब 10 10 10 बेस सेम है. 2 इंटू -6 + 9 +3 -5. 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया. आ रहे अभी सबके करेक्ट? ठीक है. तो 3 दिवसामध्ये जेवढे एक्झाम्पल आपण सोडवले क्लासमध्ये अच्छे से प्रॅक्टिस करू, क्योंकि हमें 2 साल लगने वाले. कळालं ना. काही लोक पहिले शिकले होते, आता परत चुकायला लागले. ठीक आहे, असं नको व्हायला. नेक्स्ट स्वप्नील, यायला लागले करेक्ट आता? मायक्रोग्राम अपॉन नॅनोमीटर, त्याला कन्वर्ट करायचे किलोग्राम अपॉन पिकोमीटर क्यूब. आणि इकडे हे ब्रॅकेट मध्ये 20,000 चा स्क्वेअर पण करायचा. संग्राम सोडव ना.
मायक्रोग्राम नॅनोमीटरचा क्यूब, त्याला कन्वर्ट करायचं किलोग्राम पर पिकोमीटर का क्यूब. क्या होगा? देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 into 10 की पावर -9 सबको आ रहा है अभी ये. अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे कौन है 2000, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 into 10 की पावर 3. अब इसका स्क्वायर करना है. कौन है ब्रैकेट में 2 into 10 की पावर 4 है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 into 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी ये आएगा 4 into 10 की पावर 8. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो माइक्रोग्राम का किलोग्राम, दो रीजन है. माइक्रो की 6, किलो की 3, 6 plus 3 और से 9 प्लस वाले या माइनस वाले? माइनस वाले. क्यों? छोटे से बड़ा. अब डिनोमिनेटर में कौन है नैनो, इधर कौन है पिको, एक ही रीजन है तो नैनो की 9 पिको की 3. 12 minus 9 3, कौन से 3 प्लस 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 into 3 9 9 कट करो ना का, क्योंकि ऊपर -9 है नीचे +9 है. क्लियर कैसे समझ देते हो? आगे क्या होगा 8 into 10 की पावर -9 into 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 4 into 2 10 की पावर 3 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर 9. यहाँ तक क्लियर है? अभी 8 भी कट हो गया, क्या बचा न्यूमरेटर में -18 -9 अब डिनोमिनेटर में देखो 3 plus 8 11 plus 9 plus 20 ऊपर आके तो फाइनल आंसर विल बी -38. बाकी जाने शेवटच्या स्टेप मध्ये बोल गया ऊपर लेके आ गए, इसको प्लस ही लिखा, फिर आ गया 12. आलो तो सेम गुड. ज्यांचं नाही आलं त्यांचं बघा अवघड आहे तुमचं, प्लस मायनस मध्ये बोलतो ते 30 एखादी हां यश 38 समजलं ना काय मिस्टेक झाली होती? चल नेक्स्ट सिद्धेश बरोबर. नेक्स्ट अब सबका करेक्ट आना चाहिए, एकदम हड़बड़ छोड़वा. सिंपल एग्जांपल है पहले से. क्वेश्चन हो गया लिखिए सबका.
द्यायला एवढा वेळ लागतो तुम्हाला? ज्यांचं पेंडिंग आहे मागचं लिहून घ्या. आलं सर? ईश्वर लिहून आता क्वेश्चन सोडवा. -22. Very good. चेक कर प्लस माइनस सगळं ठीक आहे. Good. -29. -27. 26. 51. Minus plus. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है हमें. स्क्वायर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, उसको भारी लिख देंगे. कैसे? 6 into 10 की पावर. कैसे? 1 2 3 4 5 6. कौन से 6? इसका करना है स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर -6 उसका स्क्वायर है -6 into 2 होगा ना. पूर्ण ब्रैकेट का स्क्वायर समझते हैं. पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन.
विसरले वाटतं शाळेत. यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 कितना होगा फिर 9 इंटू 10 की पावर +4 या -4 +4. ये कितना होगा 4 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर. यहाँ तक सबका करेगा. अब देखो मिली टू पिको एक ही रीजन है. मिली की 3 पिको की 12 12 माइनस 3 9. कौन से 9 +9. अब यहाँ पे देखो मिली टू किलो दो रीजन है. किलो की 3 मिली की 3 3 + 3 6 का भी क्यूब है 6 × 3 18 +18 ऊपर जाके -6. क्लियर. अब देखो 9 × 4 36 36 36 कट. अब -12 -18 -30 +9 अब डिनोमिनेटर में +4 -5 -1 ऊपर आके आई वाज करेक्ट. थोड़ा सा चलता है. ठीक है चलो अब ध्यान से लिख लो. एंड जितने एग्जांपल्स प्रॅक्टिस किए अच्छे से प्रॅक्टिस करो. कळालं ना. हे आलंच पाहिजे 3 दिवसामध्ये मागचे जेवढं की आपण क्लासमध्ये डिस्कस केलंय उसमें कुछ भी कन्फ्युजन नाही चाहिए. आणि ज्यांना नाही क्लियर झालं काही कन्फ्युजन असेल मी आहे तिकडे विचारायला काय गणित पण सांगू. याचा स्क्वेअर करायचा म्हणून आपण काय केलं डेसिमल शिफ्ट केला. ही स्टेप कळाली का. मग 6 का स्क्वेअर 36 -6 से पावर की पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम स्क्वायर करते हैं -6 into 4 का -2. अब डिनोमिनेटर ला नंतर सांग गणेश नंतर सांग. ठीक है यहाँ पे डेसिमल 4 डिजिट से शिफ्ट किया 4 डिजिट से इसलिए 9 × 10 की पावर 4. यहाँ पे इधर 5 डिजिट से शिफ्ट हुआ 4 × 10 की पावर -2. हे कळालं का एवढं. आता हे युनिट्स पण आज शिकलो आपण. मिली है पिको है. मिली की पावर 3 पिको की पावर 6. एक ही रीजन है इसलिए एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन. तो 6 - 3 कितना हो गया 3. कौन सा 3 +3 -3 +3 तुम्ही नका बघू कोण दिसा. ठीक है यहाँ पे मिलीमीटर टू किलोमीटर. मिली के लिए पावर 3 किलो के लिए 3. एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं. एक मिनट. ये पिको 9 है मिली 3 है. मिली कितना आएगा 9 आएगा. अब डिनोमिनेटर में कितना है 10 की पावर 6 उसका क्यूब कर रहे हैं. तो 6 × 3 मतलब कितना आता है 10 की पावर 18. मग इथं हे +18 फक्त वर लिहिली मी 10 to the power -6. आणि आता फक्त बेस सेमी त्यांची ॲडिशन केली -12 -18 -30 -30 +9 -20. त्यानंतर हे +4 -5 -1 -1 ऊपर आके +1 -21 +1 -5. बस सॉल्व करना इधर नहीं कळालं परत